हेलो दोस्तों, हमारे देश के किसान एक बार फिर से प्रोटेस्ट पे है। पंजाब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। 2020 में भी एक बार प्रोटेस्ट हुआ था, जब 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट किसानों ने 1 साल प्रोटेस्ट किया और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वो 3 फार्म लॉज रिपील करने पड़े। आज जानना चाहेंगे कि किसान क्यों दोबारा प्रोटेस्ट पे है। किसानों ने अपनी 12 मांगे यानी कि 12 डिमांडें गवर्नमेंट को दे दी है कि इन 12 डिमांड्स पे आप काम कीजिए, हम अपना प्रोटेस्ट वापस लेंगे। किसान ये भी कह रहे हैं कि हम 5-6 महीने के लिए रेडी है प्रोटेस्ट पे बैठने के लिए। पुलिस ने कई जगहों पे लाठीचार्ज या ड्रोन से टीयर गैस भी डाले हैं, स्पेशली पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे। हरियाणा पुलिस ने जो रोड वाला रास्ता है वो बंद किया है, बैरिकेड्स लगाए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर किसानों की डिमांड्स क्या है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट डिमांड जो किसानों की है वो है कि आप लीगलाइज कीजिए, एक लॉ लेके आए जिसमें आप लीगलाइज करते हैं एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आम इंसान के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी वो गारंटी है, वो इंश्योरेंस प्राइस है जो गवर्नमेंट हर बार जब आप कोई भी फसल बोते हैं उस टाइम अनाउंस करती है। अभी 22 फसलों का एमएसपी होता है और उसके साथ साथ शुगर कैन का भी फेयर प्राइस होता है। तो यहां पे किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। हुआ क्या है, 2004 में एक कमीशन बना है जिसे स्वामीनाथन कमीशन बोलते हैं। स्वामीनाथन जी को हाल फिलहाल में भारत रत्न से भी संबोधित किया गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया है स्वामीनाथन जी की वजह से ही आया है। एक प्रीमायर साइंटिस्ट थे। तो स्वामीनाथन जी की कमेटी ने, जिससे नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं, उसने बताया था कि जो एमएसपी होगा वो 50% प्लस जो कंप्रेहेंसिव कास्ट है। अब एमएसपी में उन लोगों ने, तब कमीशन ने यह बताया था कि आप कास्ट को कैलकुलेट कैसे करोगे, उसमें कुछ चीजों के बारे में बात हुई थी, जिसमें पहले बताया था कि आप पहले देखोगे वो कास्ट जो फार्मर बियर करता है, जिसको A2 बोला गया था, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। जैसे कि आपने अगर खेत में आपने ट्रैक्टर लगाया, ट्रैक्टर वाले को मजदूरी दी, आपने अपने बीज लाया, वो A2 हो गया। उसके बाद आपने A2 प्लस FL बोलते हैं। A2 प्लस FL में क्या होता है, जिसमें आपका फिक्स्ड लेबर है, अपने घर वालों को भी खेत में लगाया, वो काम कर रहे हैं वो। और तीसरा होता है कि आपका टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, आपको टोटल जो आपका खेत है उसमें जो फसल बोने से लेकर एंड तक जब तक फसल तैयार हुई उसका कास्ट कितना हुआ, वो कास्ट का C2 जिसे बोलते हैं, वो कास्ट प्लस 50% इसका, वो होना चाहिए आपका एमएसपी। तब जाके जो यूपीए गवर्नमेंट ने वो एग्री नहीं किया, इस रिकमेंडेशन को नहीं माना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना था कि एमएसपी क्या होता है। दूसरी जो डिमांड है फार्मर्स की डिमांड हमेशा से रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स जो हमेशा हुआ है वो किसान के मुद्दों पे हुआ है। फार्मर्स की सेकंड डिमांड यह है कि आप लोन को वेवर कीजिए। अब यहाँ पे फार्मर्स बोलते हैं कि जो फार्मर्स ने लोन लिया उसको वेव कीजिए, लेकिन ये भी एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट शायद लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तीसरा यह है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट पास हुआ था 2013 में, उसको नेशन वाइड आप लागू कीजिए, जिसमें फार्मर्स को, जब फार्मर्स का लैंड किसी भी प्रोजेक्ट में चला जाए, फार्मर्स को 4 टाइम्स रेम्युनरेशन दिया जाए, और फार्मर का कंसेंट बहुत जरूरी था उसमें। ठीक है, ये चौथी डिमांड है। पांचवा यह है कि आप लखीमपुर खेरी में जो इंसिडेंट हुआ था, जब लास्ट टाइम फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पे एक एसयू में 4 फार्मर्स और एक जर्नलिस्ट को मारा गया। तो इसके जो परपेचुएटर्स है उनको सजा दी जाए। पांचवा यह है कि फार्मर्स को आप पेंशन दे दीजिए। ठीक है, छठा यह है कि जो फार्मर्स 2020-21 के एजिटेशन में मर गए, कुछ रिपोर्ट्स है 750 फार्मर्स की डेथ हो गई, लेकिन पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताया था लास्ट टाइम कि हमारे पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कितने किसान मर गए, तो कंपनसेशन की बात तो बनती ही नहीं है। अभी फार्मर चाहते हैं कि जितने भी किसान मर गए उनको कंपनसेशन दिया जाए, और प्लस उनकी फैमिली के एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब भी दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2020 में आया था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कैप लगा था, उसको आप स्क्रैप कीजिए। और इंपॉर्टेंट एक और बात फार्मर जो बोल रहे हैं कि मनरेगा में 200 दिन का आप रोजगार दीजिए, और मनरेगा वेजेस को आप जोड़िए एग्रीकल्चर काम के साथ, और जो भत्ता उसमें मिलेगा, आपको जो वेजेस मिलेगा वो 700 कीजिए। अभी मनरेगा का जो वेजेस है झारखंड बिहार में शायद 140 या 180 है, कुछ जगहों पे 120 ही है, कुछ जगहों पे 200 है। एक
दम से वो 700 करना शायद गवर्नमेंट के लिए भी ये मुश्किल होगा, ये डिमांड फुलफिल करना। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इवन कि जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि जो कंपनीज फेक बीज बनाते हैं, फेक दवा बनाते हैं, उन पे आप रोक लगा लीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नेशनल कमीशन जैसे कि तंबाकू का है, कुछ स्पाइसेस का है, आप बाकी स्पाइसेस को भी उसमें ऐड करें, कि मसालों का एक कमीशन बना दीजिए जिसमें हल्दी हो, मिर्ची हो, उनको भी ऐड करो। और जो इंडिजिनस फार्मर्स है हमारे, यानी कि वो जमींदार जो ट्राइबल इलाक्स में है, उनके जो हक है, उनके जो हुकूक है, उसको आप सेफ गार्ड कीजिए, उनके हक्स को सेफ गार्ड कीजिए, ताकि उनको जो बाहर से कंपनीज आ रहे हैं वो इनको एक्सप्लॉइट ना करे। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो फार्मर बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, कि आप WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में कायम हुई थी, उससे अपनी मेंबरशिप वापस ले लीजिए, उसका पार्ट ना बनिए आप। और जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपने किए हैं किसी मुल्क के साथ, वो भी वापस लीजिए। यहाँ पे देखिए WTO यही बोल रहा है कि सब्सिडी जो भी गवर्नमेंट दे रहा है, 3 चीज़ें बताए, 3 लाइट्स के तौर पे आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि सब्सिडी आप जब देते हो, या तो ग्रीन होगी, या तो एम्बर होगी, या तो रेड होगी। ग्रीन आपको अलाउ है, एम्बर में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और रेड बिल्कुल अलाउ नहीं है। MSP भी आपका एम्बर में आता है कि इस पे भी 10% आपको रिडक्शन करना पड़ेगा एज पर द WTO गाइडलाइंस, कि आपको जो भी आप MSP दे रहे हो उस पर आप 10% रिड्यूस करना पड़ेगा डेवलपिंग नेशंस को। यहाँ पे फार्मर्स को इससे भी आपत्ति यही है कि जो WTO इंडिया को बोल रहा है कि अगर आपको WTO का मेंबरशिप और आपको फ्री ट्रेड चाहे, यानी कि आपको एक रूल बेस्ड ट्रेड चाहे थ्रू द वर्ल्ड, तो आपको MSP अगर आपका हो गया, जो भी आप अपने फार्मर्स को चीज़ें प्रोवाइड करो, यानी MSP जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, यानी कि जिससे एक किसान को, एक मुल्क के किसान को फायदा मिल रहा है। जैसे अगर गवर्नमेंट फर्टिलाइजर पे आपको सब्सिडी देता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उगाते हो, और वही पैदावार जब बाहर के मुल्क में जाता है जो उससे ज़्यादा कीमत पे होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका पैदावार ज़्यादा बिकेगा, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो इन डिस्टॉर्शंस को भी कंट्रोल करना है। फार्मर्स की ये डिमांड्स है